ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन अत्यंत ही शुभ और धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु हरि और भगवान शिव हर दोनों की एक साथ पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु से बैकुंठ धाम जाने का मार्ग प्राप्त किया था। तभी से इस तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाने लगा। ऐसा विश्वास है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन विधि विधान पूर्वक व्रत पूजा और दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। श्रद्धालु सुबह सुबह पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे तन और मन दोनों की शुद्धि होती है। इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव विष्णु के नामों का जाप किया जाता है। गंगा तट, मंदिर और घरों में दीप प्रज्वलित कर भगवान को समर्पित किए जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सबसे पहले स्नान करें और स्वस्थ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये दोनों रंग सौभाग्य और ऊर्जा के प्रतीक हैं। पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें और वहाँ गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल में एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियाँ या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, संभव हो तो घी का भी दीपक जलाएं। व्रत का संकल्प लें, उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें कमल अर्पित करें। कमल पुष्प भगवान को बेहद ही प्रिय हैं। इसके बाद भगवान शिव की आराधना करें और उन्हें बेलपत्र, धतूरा तथा गंगाजल चढ़ाएं। भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा तथा पुष्प समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी करें। इस दिन भगवान को केसर युक्त दूध से स्नान कराएं। यह सभी सामग्री शिव विष्णु दोनों को अत्यंत प्रिय मानी गई हैं। अब मंत्र का जाप करें। पहले भगवान विष्णु के मंत्र ओम श्री वैष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के उपरांत बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा का पाठ करें। इस दिन संभव हो तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, क्योंकि यह विष्णु भगवान को समर्पित है और सबसे प्रिय है। पूजन के अंत में मखाने की खीर बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाएं। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस दिन आप 365 बत्ती पूर्णमासी और बैकुंठ चतुर्दशी दोनों दिन जला सकते हैं, या बैकुंठ चतुर्दशी को दीपमाला सजाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाएं और पूर्णमासी के दिन 365 बत्ती जलाएं। एक बार भगवान विष्णु ने यह संकल्प लिया कि वे काशी में जाकर के भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु ने एक एक कर स्वर्ण कमल भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु ने मन में संकल्प किया कि मैं आज 1000 कमल भगवान को समर्पित करूँगा। तो उन्होंने जाकर के काशी में भगवान शिव को कमल पुष्प समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान कमल पुष्प चढ़ाने लगे। जब वे कमलों की गिनती करने लगे तो उन्होंने देखा कि एक पुष्प कम है। वास्तव में यह कोई संयोग नहीं था। भगवान शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प को अदृश्य कर चुके थे। तब भगवान विष्णु ने क्षण भर विचार किया और कहा, मुझे तो कमल नयन कहा जाता है, अतः यदि एक पुष्प कम है तो मैं अपने नेत्र कमल ही अर्पित कर दूं। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शिव को समर्पित करने का प्रयास किया। विष्णु जी की यह श्रद्धा देकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत प्रकट होकर विष्णु जी को वरदान देते हुए कहा, हे विष्णु, तुम्हारी इस भक्ति के कारण यह तिथि सदा के लिए बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। जो भी भक्त इस दिन विधि विधान से मेरी और तुम्हारी पूजा करेंगे, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार यह तिथि हरि प्रिय और शिव प्रिय दोनों के लिए शुभ मानी गई। इस दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भी समर्पित किया। उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करते हैं, इस दिन की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है।